नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अद्भुत आशीर्वाद और परोपकार ही सत्कार्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अद्भुत आशीर्वाद। गुरु नानक देव 2 दिन भिन्न भिन्न गांव में भ्रमण करने के लिए निकले। दोनों गांव में उनके साथ भिन्न भिन्न व्यवहार भी हुआ। एक गांव में अच्छा और एक गांव में बुरा। गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग वास्तविक और नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी ईश्वर, धर्म, कर्म, पूजा पाठ में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। नानक देव की योजना रात भर ग्राम में विश्राम कर अगले दिन अन्यत्र प्रस्थान करने की थी। जब उनके आने की सूचना गांव वालों को मिली तो उन्होंने उनका बेहद तिरस्कार किया, बल्कि गालियां भी दी, पत्थर भी मारे। और जब वे प्रस्थान करने को हुए तो लोगों ने उनका उपहास करते हुए कहा कि जाते जाते कुछ आशीर्वाद तो देते जाओ। इस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि सदा आबाद रहो। दूसरे गांव में नानक देव का बहुत ही अत्यधिक आदर सत्कार किया गया। उनका प्रवचन सुनने के लिए गांव के लगभग सभी लोग एकत्रित हुए। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब के सब गुरु नानक देव साहब के प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हुए। प्रवचन के उपरांत जब नानक देव चलने को हुए तो गांव वालों ने उनसे आशीर्वाद मांगा, चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद मांगने पर नानक देव ने कहा कि बिखर जाओ। शिष्यों को नानक देव का आचरण बिल्कुल विचित्र लगा। वे स्वयं को इस कारण पूछने से रोक ना सके। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपने उन लोगों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया जिन्होंने आपका अपमान किया, आपका तिरस्कार किया, और उन्हें बिखर जाने का आशीर्वाद दे रहे हैं जिन्होंने आपका इतना आदर, सत्कार, सम्मान किया। ऐसा क्यों? नानक देव ने उत्तर दिया कि शिष्यों, सज्जन लोग जहां भी जाएंगे वहां का वातावरण उत्तम ही कर देंगे। इसीलिए मैंने उन्हें बिखर जाने का आशीर्वाद दिया और बुरे लोगों को एक साथ एक ही जगह रहने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे वातावरण को खराब ही करेंगे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय परोपकार ही सद्कार्य। गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे आम के बगीचे में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे गिरे आमों को खाकर उन्होंने अपनी भूख शांत की और उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर बाद बगीचे में युवकों का एक झुंड आया। वे पत्थर मारकर आम तोड़ने लगे। वे इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि उसी पेड़ के दूसरी ओर बुद्ध आराम कर रहे हैं। एक युवक ने जब आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ की दूसरी ओर आराम कर रहे बुद्ध के सिर पर जाकर गिर गया और तत्क्षण बुद्ध के सिर से खून बहने लगा। वे युवक तुरंत पेड़ की दूसरी ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि बुद्ध चोटिल हो गए हैं और उनकी आंखों में आंसू है। उन्हें लगा कि अवश्य ही पीड़ा के कारण रो रहे हैं। वह युवक जिसने पत्थर फेंका था अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा
कि भगवान मेरी भूल के कारण आपको पीड़ा हुई, मुझे कृपा करके क्षमा कर दें। इस पर बुद्ध बोले कि मित्रों, जब तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो उसने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, किंतु जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो बदले में तुम्हें मैं भय और अपराध बोध दे रहा हूं। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आम के पेड़ की तरह हम में भी परोपकार की भावना होनी चाहिए, और परोपकार की भावना ही सद्कार्य है। लोग चाहे कैसा भी व्यवहार करें, हमें सदा ही उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परोपकार की भावना ही सद्कार्य की भावना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।